अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और थैंक यू सो मच, मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिन पे मैंने डिस्कशन की कुछ टॉपिक्स पे, उनको पसंद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे उन्हीं के सजेशंस में 2-3 और टॉपिक्स रेकमेंड किए कुछ व्यूअर्स ने, तो मैंने सोचा कि उन पे भी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि वाकई मुझे ख्याल आया कि इन टॉपिक्स पे भी बात करने की ज़रूरत है। तो जो पहली टॉपिक है हमारा, वो है सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। और हमारी सोसाइटी में क्योंकि सी सेक्शंस कुछ कॉमन भी हो चुके हैं, मैं उसकी रीज़न्स में नहीं जाऊँगी, क्या रीज़न्स हैं, पर्सनल चॉइसेस हैं या कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, जो भी रीज़न्स हैं मैं उनमें नहीं जाऊँगी कि सी सेक्शंस क्यों बढ़ गए। लेकिन सी सेक्शंस की जो एक्सेप्टेंस है ना, वो अभी तक हमारी सोसाइटी में उस तरह से नहीं आई है। मैं सिर्फ लोगों के रवैयों को लेकर बात कर रही हूँ, क्योंकि जिन लड़कियों के सी सेक्शंस होते हैं, हालांकि जब आप ये देखें कि जब आप कोई अपेंडिक्स की सर्जरी कराते हैं या आप किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है या कोई भी सर्जरी होती है, तो हम उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा हम उसका ख्याल रखते हैं और हमारे ये एक एक्सेप्टेंस होती है कि अच्छा ठीक है, सर्जरी हुई है और एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसको हीलिंग की ज़रूरत है और इसको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सी सेक्शन को लेके हमारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। ये पॉइंट आ जाता है कि देखिए, जो भी तरीका है, चाहे ऑपरेट किया गया चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन माँ बनने का जो मरहला है ना, वो छोटा नहीं है। आप किसी इंसान को बुरा नहीं इस बात पे फील करवा सकते कि क्योंकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो वो किसी भी तरह से एक नॉर्मल डिलीवरी होने वाली लड़की से कमतर है या उसने माँ होने का हक अदा नहीं किया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जब आपने, अगर फ़र्ज़ करें एक औरत है, उसके 4 बच्चे हैं, चारों की उसने नॉर्मल डिलीवरीज की हैं, तो उसको क्या पता कि सी सेक्शन की क्या पेन है। तो फिर जब आपने कोई चीज़ खुद से एक्सपीरियंस नहीं की हुई, आप किसी दूसरे पे कैसे कमेंट कर सकते हैं ना कि तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं था एंड ऑल दैट। ये है कि हर किसी का एक्सपीरियंस फ़र्क है, हर किसी की ज़िंदगी फ़र्क है, हर किसी की बॉडी फ़र्क है, हर किसी का डॉक्टर फ़र्क है, हर किसी के हालात फ़र्क है। तो हम इस तरह की बातों पर हम एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि हम दूसरे को बुरा ही फील कराएं? हम ये क्यों नहीं शो कर सकते कि आप जो भी था, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई चाहे सी सेक्शन हुआ, वो माँ तो बनी है ना, उसको ज़रूरत तो है ना, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, उसको उतनी ही रेस्ट की ज़रूरत है जितनी एक नॉर्मल डिलीवरी वाली माँ को ज़रूरत है, उसको उतनी ही देखभाल की ज़रूरत है। क्या ये ज़रूरी है कि हम भी अपनी बातों से अगले का दिल बुरा ही करें? हम क्यों इस बहस में पड़ जाते हैं कि डिलीवरी की टाइप क्या थी? हम क्यों इस बहस में पड़ जाते हैं? हम ये क्यों नहीं देखते कि एक इंसान दुनिया में आया है, एक औरत एक मरहले से गुजरी है, चाहे वो जो भी प्रोसेस था। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये बैठ के डिस्कस करें, क्योंकि अब ठीक है, आजकल बहुत से लोग बाय चॉइस भी सी सेक्शन करा लेते, तो उनकी ज़िंदगी है ना, उनका जिस्म है। किसी भी तरह से अगर आप सपोर्ट शो कर सकते हैं तो करें, अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी में ना नेगेटिविटी का बायस मत बने। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि थर्ड बेबी है, किसी का 4th बेबी है, तो उस पर उन्होंने ये जो अनोनिमस पोस्ट्स होती हैं, उस पर उन्होंने लिखा हुआ कि जी अब प्रेगनेंसी अनाउंस करते हुए हमें ये डर लग रहा है कि लोग ये कहेंगे कि बस भी करो, कितने बच्चे चाहिए, 3रा बच्चा कर रही हो, 4था बच्चा कर रही हो। ये देखें कि किस हद तक हम लोग जो है ना नेगेटिव हो चुके हैं कि हम किसी को किसी हाल में खुश नहीं रहने देते। 3 बच्चे हो गए तो भी क्रिटिसाइज़ करना है, 4 बच्चे हो गए तो भी क्रिटिसाइज़ करना है, अगर किसी का 1 है 2 है तो उसको भी क्रिटिसाइज़ करना है कि अब जो है अगला बेबी कर लो। अगर किसी का 1 है तो हम उस पर ये प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि 2 साल के अंदर 2 बच्चे कर लो। अगर किसी के 2 हो गए तो फिर हम उसको ये प्रेशराइज़ करने लग पड़ते हैं कि अब जो है वो जिसको कहते हैं कि जी 2 बहनें होनी चाहिए, 2 भाई होने चाहिए, जोड़ी मिलनी चाहिए, तो हम क्रिटिसाइज़ करना प्रेशराइज करना शुरू हो जाते हैं। और ये अनकॉन्शियसली जो है ना, वो अगले को अफेक्ट ज़रूर कर रहा होता है, चाहे कोई जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करे, लेकिन लोगों की बातें अफेक्ट करती हैं। इंसान है ना, दीवार तो नहीं है कि जिस पे कोई चीज़ असर नहीं करती है। अगर किसी की बेटियां हैं तो हम उसको ये जताना शुरू कर देते हैं कि बेटा जो है वो नहीं है। देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है, तो हम कौन होते हैं उसके फैसलों में इंटरफेयर करने वाले? आपको पता है कि आप ये अल्लाह ताला के कामों में मुदाखलत कर रहे हैं। आप अगर किसी की औलाद के बारे में भी कमेंट कर रहे हैं, इवन कई दफ़ा ये भी होता है अगर किसी के 3 बेटे हैं तो उसको ये जताना शुरू कर दिया जाता है कि अब बेटी भी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, बेटी भी होनी चाहिए, बेटे भी होने चाहिए। लेकिन आपका कहना ज़रूरी है किसी को ये एहसास दिलाना कि उसकी ज़िंदगी में क्या कमी है, क्या सेटिस्फेक्शन मिल जाती है ये बता के। किसी की औलाद नहीं है, आपको क्या पता कि उसके क्या हालात हैं? बार बार जताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम्हारे बच्चे नहीं है। जिसके नहीं है उसको पहले से पता है कि नहीं है, उसकी ज़िंदगी में क्या कमी है वो आपसे ज़्यादा उसको पता है। वो किस तरह से मैनेज कर रही है, वो किस तरह से लोगों के सामने नॉर्मल बिहेव कर रही है, वो उसको ही पता है या अल्लाह ताला को पता है। तो हम अगर किसी से मोहब्बत या हम किसी को कोई पॉजिटिव बात नहीं कह सकते तो
नेगेटिव बात करने से भी गुरेज करें। और स्पेशली ये कुरेदना कि क्या इशू है, देखें ये इतना पर्सनल इशू है बच्चों को लेके, और हम लोग जो हैं वो बहुत मज़े से कमेंट कर देते हैं। बहुत पर्सनल क्वेश्चंस जो है, अगर किसी की नई शादी हुई है तो हम लोग फ़ौरन पूछना शुरू कर देते हैं कि कोई खुशखबरी है। मतलब आप ये सोचें ना कि ये कितनी पर्सनल बात है। अगर फ़ौरन नहीं चाहता फैमिली स्टार्ट करना तो भी हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत सी गाइडलाइंस दी हुई है कि अपनी चादर देख के अपने पाँव फैलाओ। मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन भी, जो अगर कोई ऐसा कपल है कि जिसकी औलाद नहीं है, तो हमें उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि क्या मसला है। देखिए अगर कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है ना, जितना शेयर कर रहा है ना, आप उसी को सुन के, इसका मतलब है, और हम इतने तो बच्चे होते नहीं, हमें पता होता है कि अगला हमसे अगर कोई शेयर कर रहा है, वो हमसे कुछ मशवरा चाह रहा है या वो हमसे कुछ पॉजिटिव बात सुनना चाह रहा है, वो तो आप उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई करें। कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कोई मशवरा मांगता है, किसी डॉक्टर का पूछता है, किसी कोई एक्सपीरियंस का पूछता है, तो आप बताएं। और अगर वो आपसे कोई अपनी बात पर्सनल शेयर कर रहा है, देखिए औरत हो चाहे मर्द हो, उसके लिए ये चीज़ बड़ी अनएक्सेप्टेबल है कि वो आगे जो है माँ नहीं बन सकती या बाप नहीं बन सकता। बहुत पर्सनल मामला भी होता है, तो हमें ये पूछना ही नहीं चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है वो औरत के साथ है कि मर्द के साथ है। फिर आप उसको उस तरह से, आप उसकी जगह पे जब नहीं है, आप उसको अपनी मतलब अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोच भी नहीं रहे, और आप मशवरे दे जा रहे हैं कि तुम इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो। इट्स बेटर कि अगर कोई आपसे मशवरा मांगता है ना तो फिर दें। अगर कोई आपसे नहीं मशवरा मांग रहा है ना, तो प्लीज़ खामोश रहें। ज़िंदगी में ऑलरेडी इतने स्ट्रेसर्स होते हैं, किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता। क्योंकि देखें ना, कोई किस तरह से आपके सामने मुस्कुरा रहा है, उसकी उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द हो सकता है, वो उसमें कितना अपसेट हो सकता है, लेकिन वो कितनी मुश्किल से आपके सामने नॉर्मल जो है वो एक्ट कर रहा है। तो उसको उसके हाल पे ना छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि उसको जहाँ पे उसका ज़ख़म है वहीं पे नमक छिड़क के उसको पिंच किया जाए, ये देखा जाए कि वो खुश है कि नहीं है। अब लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सी कमियां होती हैं। एक ये फेक जो है ना, ये वर्ल्ड बन गई हुई है कि हमने हर किसी को हर वक्त यही दिखाना है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और हम बहुत खुश हैं। ठीक है, तो किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप देख के नहीं बता सकते। आप बिल्कुल भी ये देख के जज नहीं कर सकते कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और सारी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में ही हैं। तो जो अपनी ज़िंदगी की करवाहट है ना, वो किसी दूसरे की ज़िंदगी में थोपने से ना गुरेज करें, और किसी के लिए खुशी का, किसी के लिए सुकून का बायस बने। जब ये सर्कल इस तरह से, जब ये चेन इस तरह से चल पड़ेगी, तो लोग भी आपके लिए सुकून और खुशी का बायस बनेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे बात करूं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।